ओके, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 जिसका फर्स्ट पार्ट है और जिसमें ये कह रहा है कि आपने ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करना है और जबकि आपके पास एंगल जो है वो सी पे है 90 डिग्री का, ए आपके पास 4 है और बी की सी की लेंथ जो है वो 4 अंडर द रूट जो है वो 2 है। तो अगर सबसे पहले मैं इसकी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना चाहूँ तो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगी। ये देखिए ए बी और सी, चूँकि उसने कहा है कि सी पे 90 का है तो ये 90 का बन गया। ये अपोजिट साइड जो होती है ए होती है विच इज़ 4 सेंटीमीटर। सी जो है ये आपके पास साइड आ गई जिस पे आपके पास 2 आ गया और यहाँ पे आपके पास जो है ये आ जाएगा बी। तो बी की वैल्यू भी आपके पास मिसिंग है। एक तो ये कि सबसे पहले आपने जो है वो एंगल कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए देखें आपके पास जो है वो 2 साइड्स गिवन है और तीसरी साइड जो है वो मिसिंग है। तो तीसरी साइड मिसिंग के लिए हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे। बाय पाइथागोरस, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये होता है सी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सी की वैल्यू है 4 अंडर द रूट 2 होल स्क्वेयर एंड ए की वैल्यू है 4 का होल स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू बी। कैलकुलेट किया, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 और 4 4 ज़ा 16। तो इस तरीके से b की वैल्यू हमारे पास b स्क्वेयर जो है वो 32 माइनस 16 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 16 और विच इज़ इक्वल टू 4। ठीक हो गया। तो b की वैल्यू जो है वो आपके पास कैलकुलेट हो गई है, वो 4 आ गई है। अब हमने एंगल्स जो है वो हमारे पास नहीं है वो कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो एंगल्स कैलकुलेट करने के लिए आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का यूज़ करना है। चूँकि हमने एंगल बी को कैलकुलेट करना है तो देखें आप यहाँ पे बी एंगल को बेस और ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कॉस ऑफ एंगल बी दैट इज़ इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू क्या है 4 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 4 अंडर द रूट 2 है। ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कॉस ऑफ एंगल बी जो है वो 1 बाय अंडर द रूट 2 रह जाएगा और जो कि हमें पता है कि कॉस इन्वर्स अगर निकालें तो 45 डिग्री आ जाएगा। अब लेट सपोज आपके पास एक एंगल जो है वो 45 का है तो दूसरा एंगल भी डेफिनेटली 45 का होगा, क्योंकि हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो है दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर एक एंगल आपके पास 45 का है तो दूसरा एंगल भी 45 का आ जाएगा, इम्प्लॉइज दैट एंगल ए इज़ इक्वल टू 45। तो ये आपके पास जो है इसकी रिक्वायर्ड वैल्यूज़। ठीक हो गया, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास ए बी सी सारी वैल्यूज़ आ गई और इसके अलावा एंगल ए बी और एंगल सी की भी वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड फर्स्ट पार्ट है। ओके, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर जो है 4 और उसका पार्ट 2। अच्छा, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो मैंने सारी वहाँ पे डायग्राम में जो है वो शो कर दी है। अब हमें फाइंड आउट करना है P और R की वैल्यू, R और Q की वैल्यू और साथ में एंगल R। तो एंगल R को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, देखें, एंगल P प्लस एंगल R दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल P जो है वो आपके पास है 60 डिग्री एंड एंगल R जो है वो हमें मिल जाएगा। तो एंगल R की मेजरमेंट क्या हो जाएगी, 90 माइनस 60 करें तो आपके पास 30 डिग्री आ जाए। इसका मतलब है एंगल R जो है वो कैलकुलेट हो गया और वो आपके पास आ गया 30 डिग्री। उसके बाद आपने PR और QR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखें, अगर R एंगल कैलकुलेट हो जाता है तो हम लेते हैं बेस परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी टेंजेंट 30 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस।
यानी एक वैल्यू जो है वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए, नॉन वैल्यू। अब आप तो ये हो जाएगा 4, ये आ जाएगा पी क्यू। आप इस वैल्यू को उठा के इधर ले आए और इसकी कैलकुलेशन, रिक्वायर्ड कैलकुलेशन करते हैं तो पी क्यू जो है वो आपके पास आ जाएगा 4√3, ठीक है। और ये आ जाएगा साथ में, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया √3। तो ये देखें आपके पास 4 × 3 दैट इज़ इक्वल टू 12। तो इसका मतलब है कि P और Q की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई 12। तो ये आपका एक रिज़ल्ट और कैलकुलेट हो गया। उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है, आप पैथागोरस से भी कर सकते हैं। तो मैं अगर इसको लिखूं PR दैट इज़ इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाती है, सॉरी RQ है, ठीक है, ये RQ है। अच्छा, अब देखें आपके पास जो है यहाँ पे देखें टेंजेंट थीटा दैट इज़ इक्वल टू PQ/QR, ये किया, वैल्यूज़ पुट की, कैलकुलेट कर लिया, इसको इधर लेके आई, RQ की वैल्यू आपके पास 12 आ गई, 12 सेंटीमीटर, चूँकि सेंटीमीटर में है तो हमने इसको 12। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। PQ की वैल्यू है 4√3 होल स्क्वायर और 12 होल स्क्वायर, कैलकुलेट किया, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें आपके पास क्या आता है 12 144। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है और चूँकि ये PR स्क्वायर है तो इसका हमने फाइंड आउट कर दिया PR, ये आपके पास आ जाएगा 8√3 सेंटीमीटर। तो इसकी ये तीनों वैल्यूज़ जो है ये कैलकुलेट हो जाती, ठीक हो गया। आपके पास है इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में आप देख रहे हैं कि आपके पास R पे 90 डिग्री दिया हुआ है, PR 8 है और RQ जो है वो भी 8 है, और हमें बाकी की वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो अगर सबसे पहले जो है वो हम इसका जो है एंगल कैलकुलेट कर लें तो हमें आसानी हो जाएगी। तो देखें आपने एंगल आप ले लें टेंजेंट ऑफ एंगल Q, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, दोनों वो वैल्यूज़ जो हमें मालूम है। टोटल 3 वैल्यूज़ होती हैं, 3 में से 2 का मालूम होना जो है वो ज़रूरी है। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 8/8 तो वो आपको 1 दे देगा। इसका मतलब है एंगल Q जो है वो टेंजेंट इनवर्स 1 पे आ जाएगा, विच इज़ 45 डिग्री। तो अगर एक एंगल जो है वो एंगल P प्लस एंगल Q करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 45, एंड जो एंगल मिसिंग है एंगल P हमें मालूम नहीं है, 45 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 90, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 90 होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। अब आपके पास एंगल P जो है वो आ जाएगा 45 डिग्री, यानी 90 माइनस 45 तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया एंगल P की मेजरमेंट, और एंगल Q की मेजरमेंट जो है वो भी आपके पास 45 डिग्री। तो दोनों एंगल्स कैलकुलेट हो गए। अब सिर्फ आपके पास जो है वो PQ साइड फाइंड आउट करना है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको टेंजेंट से भी फाइंड आउट कर सकते हो और पैथागोरस से भी कर सकते हैं। हम इसको पैथागोरस से कर लेते हैं। PQ का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू QR स्क्वायर एंड प्लस PR स्क्वायर। तो वैल्यूज़ है QR की वैल्यू है 8 का स्क्वायर एंड देन अगेन 8 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 64 प्लस 64 विच विल 8, ठीक हो गया। और जब हम 128 का जो है वो स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8√2। तो ये आपके पास आ जाएगा PQ दैट इज़ 8√2 जो है ये इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और अगर मीटर में है तो हम इसको मीटर यूनिट के साथ ही मेंशन करते हैं। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर
4 का ही पार्ट 3। ठीक हो गया। अब आपके पास है इसका पार्ट 4, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास 90 डिग्री का एंगल x पे गिवन है और बाकी साइड लेंथ जो है YZ जिसकी वैल्यू 16 है और XZ जिसकी वैल्यू आपके पास 8 है और आपको रिमेनिंग जो है वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं एंगल, यानी एंगल ऑफ y। तो मैं इसके लिए चूँकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है तो मैं करती हूँ साइन एंगल y दैट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 8 बाय 16 विच इज़ इक्वल टू 1/2। अब आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ y 1/2, या हम इसे कह सकते हैं कि साइन इनवर्स या एंगल ऑफ y जो है 2 जो है साइन की वैल्यू 30 पे देती है। ठीक है, सॉरी, ये 30 पे आ जाएगा तो ये आपके पास एंगल 30 आ गया। ठीक हो गया। तो ये y की वैल्यू कैलकुलेट हो गई और इसी तरीके से हम जो है वो नेक्स्ट वैल्यू z की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगल y प्लस एंगल z दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपके पास हो गया 30 डिग्री और ये हो गया z दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल z जो है 90 माइनस 30 दैट इज़ इक्वल टू 60। तो ये आपके पास आ जाएगा एंगल z दैट इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। अब आपके पास सिर्फ एक साइड की जो है वो लेंथ कैलकुलेट करना रह गई है, जिसको आप पाइथागोरस से भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसको कर देते हैं YZ स्क्वायर XY होल स्क्वायर प्लस XZ होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 16 होल स्क्वायर। XY की वैल्यू हमें पता नहीं है, जो हम पता करा लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 8 का होल स्क्वायर। अब इसकी फर्दर हमने कैलकुलेशन की तो ये आ जाएगा 256 माइनस 64 दैट इज़ इक्वल टू XY होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट हम कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 192 और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, इसका अंडर रूट लेते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास सिंपली जो है वो XY की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाती है, विच इज़, तो ये आपके पास इनकी जो 3 मिसिंग वैल्यूज़ थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब आपके पास देखिए 90 का एंगल जो है वो शो नहीं किया हुआ, लेकिन चूंकि आपके पास ट्रायंगल में 90 का एंगल जो है वो सबसे बड़ा एंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो उसके ऑपोजिट साइड जो है उसकी लेंथ भी सबसे बड़ी होती है। अब यहाँ पे अगर आप इस हिसाब से चेक कर लें तो एल एम के ऑपोजिट जो है वो 90 का एंगल बनेगा, क्योंकि हमारे पास ग्रेटर वैल्यू जो है वो इसमें 10 है। तो मैंने 10 जो है वो हाइपोटेन्यूज ले लिया और बाकी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। अब सिंपली जो है इसमें हमें एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। जो हमारे पास 2 एंगल मिसिंग हैं, हमने वो 2 एंगल्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास देखें, सबसे पहले अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ, आप टेंजेंट के साथ अगर हम इसको लेते हैं तो टेंजेंट जो है टेंजेंट ऑफ एंगल m, आप किसी भी वैल्यू के साथ इसको ले सकते हो, तो वो आ जाएगा LM परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 6/8 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 3/4, और ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट। टेंजेंट के साथ आया, अब हम इसको कर सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 3/4, और इसकी वैल्यूज़ को हम चेक कर लेते हैं कि टेंजेंट इनवर्स 3/4 पे क्या आएगा। ये आ जाता है आपके पास 40.96 है, तो हम उसको राउंड करके 97 बता देते हैं। ठीक हो गया, ये एक एंगल हो गया। दूसरे एंगल को कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली एंगल L प्लस एंगल M दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल L की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन इसकी आपके पास आती है 40.96 एंड 97 एंड 90 डिग्री। और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 90 माइनस 40.96 जो है वो आपके पास क्या दे देगा,
49.03 डिग्री। तो ये आपके पास हो गई एंगल एल जो है वो 49.03 आ गया, और एंगल एम की वैल्यू जो है वो आपके पास है यहाँ पे 40.97। ठीक है, तो ये इसका रिक्वायर्ड जो है वो रिजल्ट है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देख रहे हो तो x cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, y cos अल्फ़ा cos बीटा और z की वैल्यू r साइन अल्फ़ा है, और हमें कहा है कि हम इस चीज़ की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एन प्लस जेड स्क्वायर। तो सिंपली जो वैल्यूज़ उन्होंने दी हुई है उनको हमने स्क्वायर करके ऐड करना है। तो सबसे पहले देखें, ये हो जाएगा r cos अल्फ़ा साइन बीटा प्लस r cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस r साइन अल्फ़ा। ठीक हो गया। अब आपने इनको किया तो ये हो जाएगा r cos स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बीटा, r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर बीटा एंड r साइन स्क्वायर। अब आप इस सब में देखें तो आपके पास अगर जो वैल्यूज़ कॉमन नज़र आ रही हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इसमें फर्स्ट इसमें देखें तो आपके पास आ रहा है r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा। निकालते हैं तो हमारे पास जो आ जाती है वैल्यू वो रह जाएगी साइन स्क्वायर बीटा एंड r cos स्क्वायर बीटा। अब देखें यहाँ पे दोनों एंगल जो है वो आपके पास सेम है, और ये थर्ड वैल्यू जो है ये मैंने एज इट इज़ ऐसे ही लिख दी। ये हो जाएगा 1 के इक्वल, r भी मैंने कॉमन निकाला हुआ है तो ये आ जाएगा 1 के इक्वल। मेरे पास रह जाएगा r cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस r साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अगेन बाय टेकिंग r स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसका आपके पास क्या आ जाएगा 1, सो दैट इज़ इक्वल टू r स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि इस चीज़ की वैल्यू कैलकुलेशन के बाद r स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट इज़ r स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये आपके पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।